हेलो गाइस, वेलकम बैक। एसके फिटनेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपको एक ट्रेनर या कोच की जरूरत है या नहीं है, और है तो क्यों है। दोस्तों, आज की वीडियो में उतनी एनर्जी नहीं रहेगी, थोड़ी सी तबीयत खराब है, नासाज है और बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी पोल्यूशन की वजह से दिल्ली में बहुत बुरा हाल है और दिल्ली के अंदर सांस लेना मुश्किल हो रहा है। दिवाली गई है, दिवाली से अब तक इतना पोल्यूशन दिल्ली के अंदर है, और दिल्ली इंडिया का सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी है, और सच में है, वहां पे सांस लेना मुश्किल हो रखा है, सबके गले खराब है, सबको कोल्ड, खांसी, गला दुखना, जलन, ये सारी चीजें हो रखी है। और मेरे साथ में भी यही है कि गले की बैंड बजी पड़ी है, और जुकाम खांसी इतना ज्यादा हो गया जिसकी वजह से मेरे कान ब्लॉक हो चुके हैं, और ये राइट वाला कान जो है पूरी तरीके से ब्लॉक है। और आई कैन टेल यू कि ये कितना इरिटेटिंग है, अनोइंग है कि एक कान आपका बंद है और एक खुला हुआ है, और सर अजीब सा लग रहा है। मैं जितना तेज बोलता हूँ वो आवाज मेरे खुद के कान के अंदर जैसे टकरा रही है, तो बहुत ज्यादा तेज नहीं बोल पाऊंगा, मंदा बोलूंगा, वॉल्यूम थोड़ी बढ़ा दूंगा, लेकिन वो एनर्जी आपको नहीं मिलेगी जो हर वीडियोस में मैं आपको दे सकता था, तो यह देता था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू, और लौट आते हैं पहले अपने सवाल के ऊपर। जो हमारा सवाल है कि क्या आपको एक कोच या गाइड की जरूरत है, ट्रेनर की जरूरत है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है बिगिनर लोगों का। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हर इंसान को एक कोच की या ट्रेनर की जरूरत है, जो भी अपनी लाइफ में कुछ बेटर करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में। देखिए दोस्तों, हमें कार सीखनी होती है, हम किसी का सहारा लेते हैं, वो हमें कार चलानी सिखाते हैं। बाइक सीखनी होती है, बाइक के लिए हमें कोई और बंदा चाहिए होता है जो हमें कार या बाइक चलानी सिखा दे। हमें पढ़ना होता है, इवन तो हमने लाइफ थ्रू आउट द लाइफ हमने जो भी चीजें सीखी हैं वो दूसरों से सीखी हैं। लेकिन इंडिया के अंदर मैं नहीं जानता क्यों ऐसा हो जाता है कि जिम के अंदर जाने के बाद हर बच्चे को ये लगने लगता है कि मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा जानता हूँ, जबकि उसका जिम से कोई लेना देना नहीं है, जब उसके पेरेंट्स जिम में नहीं जाते थे। लेकिन जिम में जाने के बाद वो ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे को कुछ नहीं आता। हर फील्ड में वो ये बर्दाश्त कर लेगा कि भाई मुझे किसी की जरूरत है, कोई मुझे सिखाए। लेकिन इंडिया में जिम में जो बच्चे हैं वो ये कतई नहीं मान सकते कि उनको कुछ नहीं आता, क्योंकि वो ऑलरेडी यूट्यूब और इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारी चीजें देख के आए हैं। अब उन्हें कौन समझाए कि प्रैक्टिकल नॉलेज और आप जो वहां देख के आए हैं दूसरों की नॉलेज, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आपको नहीं पता कि एक्चुअल में वो चीजें काम करती भी हैं जो आप वहां सुन के आए हैं। देखिए दोस्तों, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है, इनके ऊपर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, और वो कुछ ना कुछ आपको बताते रहेंगे, कुछ ना कुछ नई चीजें दिखाते रहेंगे। ये उनका रोजगार है, वो एक वीडियो बना के बंद नहीं हो सकते, इसलिए उनको डेली कुछ ना कुछ अतरंगी चीजें आपको बतानी पड़ेगी, कोई अतरंगी एक्सरसाइज दिखानी पड़ेगी, ये बताना ही पड़ेगा कि इसी से आपके बाइसेप बनेंगे, इसी से आपके चेस्ट बनेगी, यही है कि आपके पूरे शरीर की इन्फ्लेमेशन घटा देगा, यही है कि आपके इस चीज को खाने से ही आपका फैट चला जाएगा। तो उनका काम है, उनका काम है, तो उन्हें तो वो करना ही पड़ेगा। और वो एक बार एक चीज को बता के बंद हो गए तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो उनको वो डेली वीडियो बनानी है, और डेली वीडियो बनानी है तो टॉपिक ढूंढना है, टॉपिक तो कुछ ना कुछ चाहिए। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। और तो क्या आपको कोच चाहिए? जी हाँ, मेरे हिसाब से हर इंसान को कोच या गाइड, ट्रेनर की जरूरत होती है इन दी जिम। यहाँ तक कि मैं अगर अफोर्ड कर सकूं तो मैं चाहता हूँ कि मैं किसी कोच के अंदर ट्रेन करूँ। ठीक है, मैं जानता हूँ, काफी जानता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई करवाने वाला हो तो मजा ही आ जाए। क्या दिक्कत है? कोई और आपको अच्छी चीजें बता सकता है, आपकी कमियां निकाल सकता है, आपके टारगेट्स को पूरा करने में आपकी हेल्प कर सकता है, तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट। जो हर चीज में हमें किसी गुरु की जरूरत है, तो यहाँ क्यों नहीं? मेरे हिसाब से बहुत जरूरत है।
जबकि यहाँ सबसे ज़्यादा रिस्क है कि आप अपने आप को ज़िंदगी भर के लिए बेड पे लिटा सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर बहुत बारीक-बारीक नसें होते हैं, किसी भी नस में कोई दबाव अगर आ गया, गलती से, गलत एक्सरसाइज़ की वज़ह से, गलत परफ़ॉर्मेंस की वज़ह से, गलत वेट की वज़ह से या फिर आपके पोस्चर की वज़ह से, तो हो सकता है कि वो आपको 6 महीने, साल भर बेड पे लिटा दे, ठीक है? तो यहाँ सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है आपकी हेल्थ को लेके। तो वहाँ हेल्थ बनाने के चक्कर में बहुत से लोगों की हेल्थ खराब भी होती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि उनको इंजरी इसीलिए होती है, उनको लगता है कि मुझे पता है। तो हर आदमी को एक कोच, एक गाइड की ज़रूरत है। अब सोचेंगे कि आप कि भाई हमारे पास तो कोई कोच या गाइड गाइड नहीं है, हमारे जिम में नहीं है, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। तो भाइयों, आपके जिम में कोई ना कोई आता ही होगा, जो आपसे अच्छी बॉडी वाला होगा या आपसे ज़्यादा अच्छी नॉलेज वाला होगा। किसी के पैर पकड़ लो, किसी के हाथ जोड़ लो, भैया जी और अंकल जी जो मर्ज़ी बोलो, उनसे सीख लो। छोटा बन जाओगे तो सीख लोगे, लेकिन अगर आप उनके खुद के पिताजी बनने की कोशिश करोगे तो वो आपको क्यों सिखाएँगे? तो इससे पहले कि आप किसी कोच के या किसी के अंडर में जाएँ, पैसे खर्च करें, अपने जिम में जो सबसे अच्छी बॉडी जिसकी है उसके पैर पकड़ लो। और पैर पकड़ने का मतलब मेरा ये नहीं कि सच में पैर में गिर जाओ, कि इज़्ज़त दो। दूसरों को थोड़ी इज़्ज़त देंगे, वो आपको अपनी नॉलेज दे देंगे, ठीक है? तो ज़रूरी है, ठीक है? क्यों-क्यों ज़रूरी है? पहला, आप जो है वहाँ पे इंजरी ले सकते हैं, तो इंजरी को रोकथाम करने के लिए, आपकी फ़ॉर्म को करेक्ट करने के लिए वहाँ कोच की ज़रूरत है। दूसरा दूसरा कारण है कि आपका कोई भी जो गोल आपने सेट किया है, वेदर इट इज़ फैट लॉस, वेदर इट इज़ मसल बिल्डिंग, वेदर इट इज़ गेटिंग सिक्स पैक एब्स, वेदर इट इज़ आपको चीज़ शो करना है, जो भी करना है, बॉडी बिल्डिंग करनी है, मैन फिजिक करना है, क्लासिक करना है, तो कोई भी चीज़ करना है तो वो कोच, वो गाइड आपको उसको अचीव कराने में पूरी मेहनत करेगा। मेहनत इन द सेंस कि हर हर इंसान की बॉडी जो है अलग तरीके से काम करती है, हर किसी का मेटाबॉलिक रेट अलग-अलग होता है। किसी की बॉडी जल्दी ग्रो करती है, किसी की लेट ग्रो करती है, किसी को कुछ इश्यूज़ हैं, किसी के कुछ इश्यूज़ हैं, किसी की बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी होते हैं, किसी की में कुछ एक्स्ट्रा डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो वो कोच क्या होता है, ऑब्जर्व करता है, सीखता है और उनसे फिर वो एक अच्छी तरीके की एक रोड मैप आपके लिए तैयार करता है, जिससे कि आप वहां तक पहुंच जाए। लेकिन कब? जब जब आपको एक राइट कोच मिलेगा। इससे आगे एक वीडियो बनाऊंगा, वो आएगी नेक्स्ट वीक। उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कि राइट कोच को ढूंढने के लिए इंडिया के अंदर क्या चीजें आपको देखनी पड़ेगी। 5 चीजें बताऊंगा, उन 5 चीजों को किसी भी कोच में आप ढूंढ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कोचिंग करनी है, किसके अंदर ट्रेनिंग करनी है या नहीं करनी है, या किसको पैसे पे करने हैं। हम बात कर रहे थे कि आपके लिए रोड मैप तैयार कर देगा, तो ठीक है ना? तो वो आपको जो है आपके रैप बढ़वा देगा। बढ़वाने का मतलब देखिए, जैसे अगर आप जो है 10 रैप निकाल सकते हैं किसी भी वेट के, अगर कोच वहां खड़ा रहेगा तो आप 15 निकाल सकते हैं। मैं लिख के दे सकता हूँ, 15 निकलने के बाद वो आपसे 5 और फिर से निकलवा देगा। तो वही होता है कि हम अपनी कैपेसिटी पर रुक जाते हैं, वो हमें अपनी कैपेसिटी पर रुकने नहीं देता है, और हेल्प भी करता है, सपोर्ट भी करता है, और आपको एक गाइडेंस मिलता है, ठीक है? आप किसी एक छतरी के नीचे रह के काम करते हैं, यानी कि बारिश बरसात धूप से सब चीजों से बच जाते हैं। और किसी के अंडर में करना, ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से, ठीक है? तो सबको मौका नहीं मिलता है, तो आपको ज़रूरत है। ये 2 पॉइंट मेरी तरफ से हो चुके हैं। पहला, आपकी इंजरी वगैरह सारी चीज़ें बचाएगा, और दूसरा है कि आपको सिखाएगा और आपके गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा, आपके लिए कोई अच्छा गो रोड मैप तैयार करेगा। इससे आपकी नॉलेज में भी इज़ाफ़ा होगा, और आपकी जो जर्नी है वो भी जल्दी से जल्दी अचीव हो पाएगी। अब तीसरा जो दोस्तों फ़ायदा है, तीसरा जो कारण मेरी तरफ से है कि क्यों आपको जो है कोच की ज़रूरत है, तो वो है कि आप खुद से जब सीखते रहेंगे, और एक अच्छी बॉडी को अचीव करने में आपको हो सकता है 3 साल, 4 साल, 5 साल भी लग सकते हैं। अगर आप खुद से ही वो सब चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, ये क्या है, एक लर्निंग प्रोसेस है। आप सीखते रहेंगे, करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो टाइम लगेगा।
फास्ट प्रोग्रेस करनी है तो किसी न किसी के अंडर में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उस प्रोग्रेस को पूरा कर चुके हैं, उनको पता है कि कम समय में इसको कैसे किया जा सकता है, वो एक्सपेरिमेंट कर चुका है अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर। तो वो जब उसको पता है कि आपको जल्दी से जल्दी कैसे ग्रो कराना है, मतलब आप अपने आप से बॉडी बनाने में अगर 5 साल ले रहे हैं तो वो आपको 1.5 साल या 2 साल में बेहतरीन बॉडी का मालिक बना सकता है। ठीक है, तो प्रोग्रेस को एक्सेलरेट करने के लिए, जल्दी गोल्स को अचीव करने के लिए और प्रॉपर गाइडेंस के लिए तो आपको कोच की जरूरत है। तो 3 पॉइंट्स मेरी तरफ से ये हो चुके हैं। फिर चौथा जो मेरी तरफ से दोस्तों है वो है कि इंजरी के तो रिस्क कम रहते ही हैं, इसके साथ आप जो है इसको सेफली कर सकते हैं। वो आपको बता देंगे कि भाई सेफली कहूँ कि स्मार्टली मैं कहूँ, दोनों ही चीज़ें ठीक होंगी। पहला कि वो आपको समझा देंगे कि भाई किस चीज़ में कितना पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत है। आप बहुत सारी चीज़ों में पैसा वेस्ट करते रहेंगे, किस सप्लीमेंट में करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। स्टेरॉइड्स की बात करें, स्टेरॉइड कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, आप खुद से पढ़ेंगे, किसी से लुट पिट के आएंगे, कहीं महंगा खरीदेंगे, कहीं सस्ता खरीदेंगे। आई नो आप कहेंगे कि भाई कोच भी आपसे चार्ज करेगा, वो आपसे पैसा लेगा, फिर भी ठीक है, उसके बदले आपको नॉलेज भी मिल रही है। बहुत से कोच होते हैं कि वो अपने पास से ही सामान देते हैं, मैं वो भी एक लिमिट तक ठीक मानता हूँ, अगर वो आपको टाइम भी दे रहे हैं और उसके साथ में आपको सही गाइडेंस दे रहे हैं तो ठीक है, इतना बहुत तो ठीक है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी उससे चलती है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तो ये हो गया। पांचवा कारण है, सबसे बड़ी बात आती है कि एक ब्रो आपको मिल जाता है। एक साइंस डॉक्टर नहीं, आपको एक कोच नहीं, बल्कि एक ब्रो मिलता है। आपके पीछे कोई रहता है कि भाई चलो प्रोग्रेस करो, ऐसे करो, वैसे करो, तो धीरे धीरे एक जो है ना भाईचारा डेवलप हो जाता है। और फिर जब आप मेहनत उसको करते दिखेंगे तो वो अपना जी जान लगा देगा। बहुत ही कम, बहुत ही नीच लोग होंगे जो ऐसा करते होंगे कि वो अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ काटते होंगे। देखिए, उनका काम है रोजी रोटी आपसे कमाना, वो ठीक है, लेकिन अगर कोई असली कोच होगा तो वो क्या करेगा, एक लेवल पे आके जब आप उसको दिखाएंगे ना अपना जुनून, पैशन और डेडिकेशन, वो अपनी जेब से भी आपके ऊपर पैसा लगा देंगे। तो ऐसे भी लोग होते हैं। ठीक है, तो वो उनकी रोजी रोटी है, वो एक अलग बात है, लेकिन जितना आप पैशन डालेंगे, डेडिकेशन दिखाएंगे, वो आपके साथ उतनी ज्यादा मेहनत करेंगे। तो यहाँ आपके ऊपर रहेगा कि आप किस तरीके से उनके साथ बिहेव करते हैं, किस तरीके से आप उनसे नॉलेज अर्जित करते हैं, और किस तरीके से आप डेडिकेशन, पैशन अपना दिखाते हैं। तो आप जितना अपने आप को झोंकेंगे, वो सामने वाला जो कोच है, आपका गुरु है, आपका भाई है, वो भी आपके साथ अपने आप को उतना ही झोंकेगा और उस जर्नी में आपके साथ हाथ से हाथ मिला के खड़ा रहेगा। तो एक बड़ा अच्छा सा एहसास होता है कि हाँ यार, कोई मेरे साथ है। ठीक है, तो दोस्तों इससे अलावा भी मेरे पास बहुत सारे कारण हैं, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इतने से ही समझ गए होंगे कि मैं किन किन चीज़ों की जो है जिक्र कर सकता हूँ, या आप अपने आप से भी सोच सकते हैं। क्या होता है कि हमें सोचने के लिए एक आइडिया चाहिए होता है, और उससे आगे की जो बुना उधेड़ होती है वो हम खुद ही कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से गाइड की जरूरत है, कोच की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है, अगर जिंदगी में कुछ अच्छा अचीव करना है। तो किसी भी फील्ड के लिए आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, और जिम के अंदर मैं रहता हूँ जरूरी है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको आज की वीडियो भी इंफॉर्मेटिव लगी हो और थोड़ी सी क्लियरिटी आपको आ गई हो, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि कोच कोच का क्या फायदा होता है, कोच करना चाहिए, क्यों पैसे वेस्ट करने हैं। तो आई होप कि आपको एक अच्छी क्लियरिटी हो गई हो, थोड़ी वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो। और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने जिम बडीज के साथ में, और सब्सक्राइब, यार सब्सक्राइब तो जरूर कर लिया करो। मैं ऐसी हालत में भी आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, तो थोड़ा शर्म करो और दोस्तों क्लिक करो, सब्सक्राइब कर लिया करो, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहें एस के फिटनेस चैनल को। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। थैंक यू।